हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। हिडन गुडविल का लास्ट क्वेश्चन है ये। बोलता है राजेश और रवि पार्टनर हैं। राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज एट 31 मार्च 2018। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2018 को। बैलेंस शीट में क्रेडिटर हैं सबसे पहले 3,85,000। उसके बाद आपको दिए हुए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 40,000। उसके बाद कैपिटल दे रखी है राजेश की 2,90,000 और रवि की दे रखी है 1.5 लाख। ठीक है, टोटल है कैपिटल का 440। बैलेंस शीट का टोटल है 8,65,000। होप आप सभी ने क्वेश्चन ढूंढ लिया होगा ये वाला बुक के अंदर। आगे देखते हैं। कैश का बैलेंस है उनके पास 20,000। स्टॉक उनका दिया हुआ है 1,50,000। प्रीपेड इंश्योरेंस है 15,000। डेटर है 94। प्रोविजन दिया हुआ है 4,000 का। मशीनरी दे रखी है 1,90,000 और बिल्डिंग है उनके पास 3,50,000। फर्नीचर है 50,000। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है बैलेंस शीट में। आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है वो। बोलता है रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ ₹1,60,000। नया पार्टनर जो है वो एडमिट होगा और उसकी कैपिटल कितनी होगी 1,60,000। नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है आपको। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2। क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू पीएसआर यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर द गुडविल। जो रमन है वो गुडविल के लिए कुछ नहीं लेके आ सकता कैश में। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। वो कहता है कि हम क्या करेंगे, रमन के शेयर के हिसाब से और उसकी कैपिटल के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, गुडविल को वैल्यू कर लेंगे। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड। इसके अंदर सिर्फ नया पॉइंट जो है वो यही है कि इसके अंदर रिवैल्यूएशन हो रहा है, बाकी क्वेश्चन सेम वैसे ही था। चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम इसको। फर्स्ट पॉइंट बोलता है स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक को 5% से डेप्रिशिएट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको स्टॉक पे लॉस होगा 5% का। और देखो स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,50,000। 1,50,000 का 5% होता है 7,500, यानी कि स्टॉक के ऊपर कितने का लॉस होगा 7,500 का। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होना चाहिए 5,000। ऑलरेडी देखो बुक के अंदर कितना है 4,000, वो कहता है 5,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 5,000 का लॉस नहीं होगा, यहाँ आपको लॉस कितने का होगा 1,000 का, यानी कि 1,000 का, क्योंकि रिक्वायर्ड है 5,000, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 4,000। तो 1,000 से आपको प्रोविजन इंक्रीज करना है। तो प्रोविजन अगर बढ़ाएंगे तो आपके लिए ये क्या होगा, एक टाइप का लॉस होगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड। फर्नीचर टू डेप्रिशिएट 10%। फर्नीचर को कितने से डेप्रिशिएट करना है 10%। फिर दोबारा से वही बात, एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे तो लॉस होगा। अब कितने का फर्नीचर है, फर्नीचर बुक में दिया हुआ है 50,000 का। तो 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000, यानी कि आपको लॉस कितने का होने वाला है, अब यहाँ पे 5,000 का आपको लॉस होने वाला है फर्नीचर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। बिल्डिंग आर वैल्यूड एट ₹4 लाख। बिल्डिंग जो है वो कितने पे वैल्यू की जाएगी 4 लाख पे। अब देखो पहले बिल्डिंग की वैल्यू आपके पास है 3,50,000, अब कितने की हो गई 4 लाख की। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हुआ 50,000। ये बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट भी बनानी है और नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं। नेसेसरी लेजर अकाउंट का मतलब है आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और तीसरा आपको बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, आपको सिर्फ दिखाना है उसका सॉल्यूशन। देखो पॉइंट्स में आपको साथ साथ रीड करूंगा, बुक में आपने देखना है और मैं आपको बताता रहूंगा मैंने कहाँ पे लिखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपकी होती है डेबिट साइड, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। जितने भी लॉस होंगे वो आपको यहाँ पे नोट करने हैं और जितने भी प्रॉफिट होंगे वो आपको यहाँ पे नोट करने। ठीक है, फर्स्ट था स्टॉक को आपने डेप्रिशिएट करना था। स्टॉक आपके लिए एसेट होती है, उसको डेप्रिशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी और वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है टू स्टॉक अकाउंट और अमाउंट कितना लिख दिया 7,500। ठीक है,
अगला पॉइंट था वहां पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है? 5000। ऑलरेडी था 4000, तो मैंने आपको बताया 1000 रुपये का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और तो आपको इसमें लॉस होगा। तो लॉस होगा तो आपने फिर से डेबिट साइड पे लिखा टू प्रोविजन अकाउंट और अमाउंट लिख दिया 1000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप रीड करेंगे, बोलता है फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से। फर्नीचर की वैल्यू थी 50,000, उसको 10% से डेप्रिशिएट करेंगे, दैट मीन्स फर्नीचर की वैल्यू क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। वैल्यू रिड्यूस होगी तो लॉस होगा, तो आपने फिर से रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे क्या लिख देना है? टू फर्नीचर अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 5,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 4 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 4 लाख रुपए। तो बिल्डिंग पहले बुक के अंदर थी 3,50,000, यानी कि 3,50,000। अब उसकी वैल्यू हो गई है 4 लाख, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 50,000। तो यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे लिख देंगे? क्रेडिट साइड पे, वो आ जाएगा आपका 50,000। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने इनको बैलेंस कर दिया। बैलेंस किया तो प्रॉफिट था 50,000 और इनका टोटल आएगा आपका 7,500 प्लस 5,000, 12,500 प्लस 1, 13,500। 50,000 में से आपको इनका टोटल यानी कि 13,500 आपको लॉस हुआ, वो माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वहाँ पे 36,500। कितना प्रॉफिट बचेगा? 36,500। ठीक है, उसको आपने क्या करना है? पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देना है, जो कि है 3:2। तो वहाँ पे आपने बांटा, तो राजेश का शेयर आया वहाँ पे 21,900 और रवि का शेयर आया 14,600। ये आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। इसके बाद जो हम पहले करते थे सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन है। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको निकालना है सेक्रीफाइस शेयर, या फिर आप बोल सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशो। उसके लिए मैंने पहला वर्किंग नोट बनाया है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस्ड शेयर का। सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालते हैं? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। राजेश का ओल्ड शेयर था 3/5, रवि का ओल्ड शेयर था 2/5, क्योंकि उनकी रेशो थी 3:2, तो 3/5 और 2/5 उनके ओल्ड शेयर हो गए। नई रेशो डिसाइड की है 5:3:2, तो राजेश का न्यू शेयर आएगा 5/10, रवि का शेयर आएगा 3/10। माइनस करेंगे तो इनका शेयर बचेगा सेक्रीफाइस्ड 1/10 और 1/10। शेयर ये हो गया। रेशो की बात करें तो रेशो बनेगी 1:1। ये कौन सी रेशो बन गई? सेक्रीफाइसिंग रेशो। कौन सी रेशो बन गई? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आगे चलते हैं। अगला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, जो हमने पहले क्वेश्चंस के अंदर किया सेम वैसे ही आपको क्या करना है? टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रमन, यानी कि नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है। नए पार्टनर की कैपिटल है 1,60,000, वो लिखा मैंने। मल्टीप्लाई कर दिया उसके शेयर के रिवर्स के साथ। उसका शेयर था 2/10, तो उसका रिवर्स कितना हो जाएगा? 10/2। रिवर्स करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना? 8 लाख। टोटल कैपिटल कितनी आएगी? 8 लाख। उसमें से माइनस करनी है एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल का वही फॉर्मूला लगाया, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लिखी। उनकी कैपिटल आप बैलेंस शीट में जाके देखो, राजेश की कैपिटल दे रखी है 290, वो लिखा। रवि की कैपिटल दे रखी है 150, वो लिख दिया। रीवैल्यूएशन पे मैंने आपको बताया था लाइव क्लास के अंदर भी, और वैसे भी आपको लिखवाया हुआ है। रीवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, और अगर रीवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो माइनस करना है। तो रीवैल्यूएशन आपने बनाया था, वहां पे आपको प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट आपने यहाँ पे प्लस कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी है नए पार्टनर की कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 1,60,000। तो इन सब का टोटल आएगा 6,36,500। 8 लाख में से इसको माइनस करेंगे तो टोटल फर्म की हिडन गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,63,500। क्लियर? अगला काम रमन का शेयर निकालना था। रमन का शेयर निकालने के लिए आपने लिखा गुडविल ऑफ फर्म, जो कि अभी ऊपर कैलकुलेट किया है 163,500, मल्टीप्लाई कर दिया उसके शेयर के साथ, जो कि है 2/10। तो उसकी गुडविल कितनी आ गई? 32,700। 32,700। अब देखो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट देखो, ये जो काम है ना, ये जो काम है, इसके लिए आप या तो कैपिटल यूज करके और रिवैल्यूएशन प्लस कर सकते हो, या दूसरा काम आप क्या कर सकते हो?
उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है वो भी बताऊंगा, उसमें भी अगर आप उसको भी अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये मैंने बना रखा है, फिर से यहां पे किया क्या मैंने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, सबसे पहले उनके बैलेंस लिखे जो कि क्वेश्चन में गिवन थे 290 और 150। रमन का कोई बैलेंस गिवन नहीं है तो नहीं लिखा। रीवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट ये आपने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि प्रॉफिट उनको देना है तो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 21,900 और 14,600। अब देखो वहां पे आप क्या करते हो, आप लिखते हो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस रीवैल्यूएशन। मैंने यहीं पे ही उसको एडजस्ट कर दिया, मतलब बांट दिया, उनकी कैपिटल में ऑलरेडी क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल आ गई वो कितनी आ गई, 311,900 और 164,600। इनके जो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के पार्ट थे वो बांट दिए मैंने यहाँ पे, तो उनकी कैपिटल ये आ गई आपके पास 311,900 और 164,600। इसको मैंने यहाँ बैलेंस करने के बाद बैलेंस कर दिया कैपिटल अकाउंट को, फिर दोबारा से कैपिटल अकाउंट स्टार्ट किया। ये जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल थी वो मैंने दोबारा लिखी, बाय बैलेंस BD 311,900 और 164,600 जो कि कैपिटल आपने कैलकुलेट की थी। फिर मैंने नए पार्टनर की कैपिटल लिखी है बाय कैश अकाउंट, नए पार्टनर के कॉलम में जाके आपने उसकी कैपिटल लिखनी थी, वो लिख दी। गुडविल अभी आपने कैलकुलेट की थी 32,700 और उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो अभी आपने कैलकुलेट की थी 1:1, तो मैंने उसको 32,700 को डिस्ट्रीब्यूट करा। गुडविल वो कैश में नहीं लेके आएगा तो आपको क्या लिखना है, बाय रमन करंट अकाउंट। अगर लेके आता तो क्या लिखते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, उसको बैलेंस कर दिया बस। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, अब आप पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे, आपको बताता हूं कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है इसको। पुरानी बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे क्रेडिटर्स 3,85,000 के, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो नई बैलेंस शीट के अंदर सेम एज इट इज मैंने लिख दिए हैं 3,85,000। उसके बाद अगला जो आप रीड करोगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई देंगे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 40,000, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ था, तो एज इट इज की एज इट इज आपने लिख देनी है, एज इट इज लिख दी वो आपने। फिर आपको दी हुई है कैपिटल्स, तो मैंने फिर लिखा कैपिटल। अब पहले बैलेंस शीट में 2 की कैपिटल है, राजेश और रवि की। अब ये रमन के एडमिशन के बाद बना रहे हैं, तो यहाँ पे रमन की कैपिटल भी आपको लिखनी है। यहाँ कैपिटल कौन सी लिखनी है, जो आपका ये टू बैलेंस कैरी डाउन यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आएगी, यही कैपिटल आपको यहाँ ट्रांसफर करनी है। ये देखो 3,28,250 वही सेम यहाँ लिखा, 1,80,950 वही सेम यहाँ लिखा, 1,60,000 वही सेम यहाँ लिखा। ये लायबिलिटी साइड आपकी हो गई कंप्लीट। अब आ जाओ एसेट साइड पे। एसेट साइड में बुक में जाके देखो, आपको कैश दिया हुआ है 20,000, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 160, गुडविल वो कैश में नहीं लेके आया, तो कैश 20,000 पहले पड़ा था, 1,60,000 वो और लेके आया, तो टोटल कैश कितना हो गया 1,80,000, वो लिख दिया। फिर आप जाओ स्टॉक के ऊपर, स्टॉक आपको दिखाई देगा 1,50,000 का, स्टॉक आपको दिखाई देगा 1,50,000 का, और स्टॉक पे आपको लॉस हुआ था, दैट मीन्स उसकी वैल्यू आपने रिड्यूस की थी कितने से, 7,500 से, तो जितना लॉस हुआ वो माइनस कर देंगे। 150 में से मैंने माइनस किया 7,500, तो आपका कितना आ गया 142,500। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर कोई चेंज नहीं था, 15,000 के थे, वही सेम आपने यहाँ पे लिख देने हैं। नेक्स्ट है आपके डेटर्स, डेटर है 94,000। बुक में अगर आप देखोगे तो प्रोविजन माइनस किया हुआ 4,000 का, बुक में अगर आप प्रोविजन देखोगे तो कितना माइनस किया हुआ है 4,000, लेकिन आपने प्रोविजन को 1,000 से इंक्रीज किया था, तो अब मैंने यहाँ पे प्रोविजन 4,000 की बजाय कितना माइनस किया 5,000, आंसर इज 89,000। उसके बाद मशीनरी की वैल्यू आपको बुक में गिवन है 190, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज का एज इट इज 190 आपने लिख दिया। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में आपको पुरानी जो बुक के अंदर बैलेंस शीट में दिखाई देगी वैल्यू वो होगी 3,50,000, लेकिन बिल्डिंग की नई वैल्यू आपकी कितनी थी 4 लाख, क्योंकि बिल्डिंग पे आपको प्रॉफिट हुआ था 50,000 का, तो आपने क्या किया बिल्डिंग की वैल्यू में 350 थी, 50,000 का प्रॉफिट प्लस किया तो कितनी वैल्यू आ गई 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू बुक के अंदर देखोगे तो 50,000 है,
और आप ये रिवैल्यूएशन में देखो 50,000 में आपको 5,000 का लॉस हो गया था, तो 50 की थी, 5 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो बाकी बच गया 45, तो वो 45 आपने बैलेंस शीट में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद रमन का करंट अकाउंट, क्योंकि वो पैसे रमन से लेने हैं तो आपने उसको करंट अकाउंट के नाम से शो कर देना है। उसका जितना भी शेयर ऑफ गुडविल था वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आप दिखा दोगे 32,700। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 10,94,200, दैट मीन्स 10,94,200 रुपीज़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 74 था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।